नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। युवाओं के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश। पेपर लीक मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें गठन का दिया निर्देश। नीट पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा दिलाने की है तैयारी। महाराष्ट्र के 2 जिलों समेत कोलकाता और जबलपुर में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। रोजाना होगी सुनवाई। छात्रों से बातचीत को तैयार है सरकार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, छात्रों के हित के लिए हम बातचीत से समाधान निकालने को तैयार। अपने आवास या दफ्तर आने का दिया न्योता। मॉनसून सत्र में लगातार चौथे दिन नहीं चल पाई संसद। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही हुई बाधित। दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। सरकार ने विपक्ष पर लगाया चर्चा से भागने का आरोप। गुजरात में भारी बारिश से कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से स्थिति की ली जानकारी। केंद्र ने हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज से। करीब 3000 एथलीट 10 खेलों में लेंगे भाग। 126 भारतीय एथलीट पदक के लिए पेश करेंगे चुनौती। तो आपको बता दें कि देश भर में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं को लेकर जारी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के भविष्य को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ऐलान किया है कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे व्यापक कदमों का हिस्सा है। तो युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि देश में अब तक का पेपर लीक के मामलों में जो है उसे लेकर जो है सरकार सतर्क है और पेपर लीक मामले में सरकार पहले ही दिन से काम कर रही है। सतर्कता अपने दिखाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि देश में अब तक जो पेपर लीक हुए मामले हैं उन पर किस प्रकार से कड़ी कार्रवाई की जाए और आगे इस प्रकार से जो है पेपर लीक के मामले ना हो उसके लिए लगातार सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। पेपर लीक के मामले में सरकार की सतर्कता जग जाहिर है। आपको बता दें कि देश में जिस प्रकार से अब तक क्या होता रहा था कि सामान्य अदालतों में पेपर लीक के केसों की सुनवाई होती थी। पेपर लीक केस में फैसला आने में कई साल तक लग जाते थे। तो सामान्य अदालतों में सुनवाई हुआ करती थी और इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है ताकि फैसला तेजी से हो सके। आपको बता दें कि भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी और इसका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग ने देश भर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार रेप और पॉक्सो जो मामले होते थे उनके लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 तक 3.06 लाख से ज्यादा मामलों का निपटान किया है। तो अब तक जो है सामान्य अदालतों में सुनवाई होती थी पेपर लीक की, लेकिन अब जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी क्योंकि सामान्य अदालतों में जो फैसला आने में कई साल तक लग जाते थे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट आखिर क्या होते हैं तो वो आपको समझाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट दरअसल कोई अलग अदालत नहीं होती है।
मौजूदा अदालतों में से ही कुछ को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी मिलती है। सरकार या फिर हाई कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी देती है और इन अदालतों में अहम और जो संवेदनशील मामले होते हैं वो इसमें भेजे जाते हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में आखिर किन मामलों की सुनवाई होती है, तो आपको बता दें कि दुष्कर्म और महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध के केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाते हैं। हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले भी कई बार इन अदालतों में पहुंचते हैं। सरकार या हाईकोर्ट की ओर से तय किए केस इन अदालतों में चलते हैं और वजह यही होती है कि जल्द जो है उनका निपटारा हो पाता है। अब सवाल ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि मामलों का फैसला जल्दी हो सकता है, दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलने की संभावना हो जाती है और लंबे समय से लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हैं, फास्ट ट्रैक अदालतें, वो मददगार साबित होती हैं। तो जल्दी मामले का निपटान जो है वो होता हुआ इसमें नजर आता है। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर सख्ती की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए केंद्र सरकार संबंधित राज्यों और उच्च न्यायालयों को पत्र लिखेगी ताकि मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके और दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके। सरकार का कहना यह है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं का भरोसा बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दरअसल मौजूदा नीट पेपर लीक मामले में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत 4 मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले औरंगाबाद, नागपुर, कोलकाता और जबलपुर से जुड़े हुए हैं। इनमें से 2 मामले बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि अन्य मामले कलकत्ता और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई के लिए प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का प्रस्ताव है। सरकार की योजना है कि इन फास्ट ट्रैक अदालतों में रोजाना सुनवाई हो ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। तो नीट पेपर लीक पर अब ये सख्ती होती हुई नजर आ रही है। 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जिनसे त्वरित मामलों का निपटान होता हुआ नजर आएगा। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को लेकर सरकार काफी ज्यादा गंभीर है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती हुई नजर आ रही है। इनका असर क्या हुआ आप देखिए, अदरवाइज तो ये रूटीन की ट्रायल में चले जाते। ये केस इतना बड़ा मामला पेपर लीक का और रूटीन की ट्रायल में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए। इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी तो युवाओं को न्याय मिलेगा। तो नीट मामले को लेकर प्रदर्शन कर युवाओं और सरकार के बीच जारी गतिरोध के बीच बातचीत की एक नई पहल सामने आई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए अब तक 4 बार औपचारिक प्रस्ताव भेजे और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार है। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार है। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा है कि छात्र चाहे तो उनके आवास में या फिर कार्यालय में कहीं पर भी आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। सर मुलाकात के लिए तैयार है सर आप? हाँ नहीं अभी नहीं, हाँ हम तैयार हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी कोई भी लोकेशन वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय।
तो नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के जरिए दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी ताकि अभिभावकों और छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो सके। Today's announcement by the Prime Minister assures the citizens, the mothers and the fathers who are so expecting their children and supporting them to make sure that they pass these examinations because it's their career, can see that the arrests have been made. Today PM has announced that fast track process will be set roll, and those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. पेपर लीक मामले में पीएम मोदी की घोषणा का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके। और राजौरी के छात्रों ने पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। कहीं ना कहीं दिल में एक छोटा सा डर था कि कहीं ना कहीं ये पेपर लीक ना हो जाए, कहीं ना कहीं मेरी ये तैयारी ज़ाया ना जाए। लेकिन आज जो मैंने नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्वीट देखा है वो डर दिल से निकल गया है। आज हमें भी, हम राजौरी के जितने भी युवा हैं, सब उस ट्वीट को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और मैं नरेंद्र मोदी जी का थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने हमारे बारे में सोचा। एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जितने भी मतलब पेपर लीक के मामले होंगे उसको देखेगा और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया है। ये यूथ की एक डिमांड भी है जिससे एग्ज़ाम होंगे तो ट्रांसपेरेंसी से होने चाहिए आगे, जो भी भविष्य में हो और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया है कि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन्हें एक ऐसा सेटअप बनाया है कि जो भी पेपर लीक माफियाज होंगे या फिर पेपर लीक में इन्वॉल्व होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मैं उनके इस फैसले का स्वागत करती हूँ क्योंकि उनका ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। उन्हें ये फैसला स्टूडेंट से फेवर में लिया है। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में स्टूडेंट फ्यूचर में सफ़र नहीं करेंगे और आने वाले टाइम में जो भी लोग पेपर लीक के मामले या एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी किसी भी बात में इन्वॉल्व होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, जिससे आने वाले टाइम में किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी जो पेपर लीक माफियाज होते हैं या जो भी एजुकेशन सिस्टम को स्पॉइल करना चाहते हैं कि वो आने वाले टाइम में ऐसा कोई काम करेंगे। प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया है युवाओं को लेकर पेपर लीक मामले में, तो उस पर हमें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश की जाएगी और उसमें जो है वो जितने भी दोषी हैं पेपर लीक मामले में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छा लगा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। और बेंगलुरु के छात्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के फैसले से बेहद उत्साहित हैं। नीट परीक्षा मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। छात्रों ने कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों का विश्वास मजबूत होगा। When I heard about the PM fast track initiative for court case against NEET UG paper leak, so I thought that it's a very good initiative because our Honorable Prime Minister Modi has taken a good step to get the justice for the students who have committed suicide and the family. Since he has taken the matter on his own hands, yes, I think the justice will be served. The Modi government has come forward and taking the action on it. The issue should be more fastly because it has done. The government has said for the orders for the fast court, the issue should be solved very quickly.
it is a very good initiative that Modi has come forward with for the youth. Our Honorable Prime Minister has taken, Narendra Modi sir has taken this initiative about establishing fast track court, to protect the dreams of youths and provide fair and transparent results. So I'm looking forward to it actually. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने तथा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला का सशक्त और सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC) के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक दिन में कम से कम 10-15 एकड़ में सफरे हो जाता है और इससे मैं इनकम अच्छी कर लेती हूँ और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाता है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की लागत पर 80% तक या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर बना रही है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई शक्ति। $10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के लगातार विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बात अगर लोकसभा की जाए तो लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा में गतिरोध जारी रहा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने 2 बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू की। तभी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। दिलीप सैकिया ने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। पीठासीन अधिकारी के बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा नहीं थमने पर लोकसभा कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिजिजू ने विपक्ष के बहाने छोड़कर चर्चा करने और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की भी अपील की। आइए सुनते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आखिर क्या कहा। देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन
लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो सदन में नीट के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के शोर शराबे के बीच ही उपसभापति हरिवंश ने उनसे कार्यसूची में शामिल विधेयक पर चर्चा होने देने की अपील की। इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। और इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के रवैये को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष ना तो किसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है और ना ही सदन को चलने देना चाहता है। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो, और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है। और सीएमओ गुजरात ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारी बारिश से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य में चलाए जा रहे बचाव, राहत और सुरक्षा कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी से फोन पर बात की। उन्होंने बाढ़ और जलभराव की स्थिति के बारे में जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता और पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए टीटी न्यूज़। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। चुप चुप बोलो। क्या? RBI कहता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि अयोध्या में राम नगरी के मणिराम दास छावनी स्थित श्री राम कथा कुंज सभागार में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की उपस्थिति में संतों की बड़ी बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों, विभिन्न धार्मिक संगठनों और अखाड़ों के प्रतिनिधियों सहित 200 से अधिक संत महंत शामिल हुए। बैठक के मुख्य मुद्दे के रूप में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के साथ ही मंदिर की गरिमा, श्रद्धालुओं के विश्वास और भविष्य की कार्य योजना को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद साधु संतों ने एक मत होकर कहा कि अयोध्या को बदनाम करने की साजिश जो है वो नाकाम की जाएगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में धार्मिक समिति बनने का वो स्वागत करते हैं। चंपत राय के विषय पर कहा गया कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं और सभी संतों ने कहा कि अयोध्या के सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। सभी साधु संत एक हैं। साधु संत ने कहा कि जो घटना हुई है, जिन्होंने की है, उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। विपक्ष के द्वारा खास और उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को कभी नहीं स्वीकार किया, वो लोग अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।